चलो भाई, तो भाई अब तक हम क्या कर चुके हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम के 2 लेक्चर देख लिए हमने। और आयनिक इक्विलिब्रियम में कल मैं आपको पढ़ा रहा था पीएच कैलकुलेशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे भैया? पीएच कैलकुलेशन के बारे में बता रहा था। एसिड का पीएच कैसे निकाला जाता है, बेस का पीएच कैसे निकाला जाता है। अब हो गया था क्या सबका सब ये है भाई? फिर पीएच और पीओएच के बारे में बताया, लॉग की वैल्यू के बारे में बताया, पीकेडब्ल्यू केडब्ल्यू का हमने यहाँ पर क्या किया, जिक्र किया। वाटर के बारे में हमने देखा कि वाटर जो होता है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है, जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। समझ में आ रही बात? और वाटर का पी मतलब आपके ये कहां का, ये रहा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, केडब्ल्यू। केडब्ल्यू K40 से वही है जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का उसमें पढ़ते हुए आए थे। आयनिक इक्विलिब्रियम में के निकालने का तरीका भी वही है, बस अलग अलग जगह पर उसका क्या कर दिया हमने, अलग अलग नाम दे दिया। जैसे मान लो कोई एक चीज है, उस चीज का नाम हमारे यहाँ पे कुछ और है, दूसरी जगह पे कुछ और बोला जाएगा, तीसरी जगह पे कुछ और बोला जाएगा, चौथी जगह पे कुछ और है। तो ऐसे ही है, चीज वही है भाई, चीज वही है। के मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ही है, लेकिन अलग अलग चीज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी अल्फा पढ़ा अल्फा। अल्फा क्या था हमारा? आयनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ा, डिसोसिएशन कांस्टेंट था। जब आप वाटर का हाइड्रोलिसिस पढ़ोगे तो उसका जो अल्फा होगा वो H हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो जाएगा। बस सेम है बिल्कुल। समझ में आ रही बात? आपने इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम में Kc की वैल्यू निकाली, यहाँ पर आप किसकी निकाल लोगे, Kw वाटर का निकाल रहे, सेम है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है भाई, 10 की पावर -40 निकल के आता है। फिर हमने ये क्या करा, न्यूमेरिकल वगैरह देखा। उसके बाद में हमने न्यूमेरिकल देखे थे भाई। और कौन सी स्लाइड है, 15 16, ठीक है। पीएच के बारे में बताया था आपको मैंने, पीएच के बारे में सब कुछ बता दिया था, है ना। पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू 14 होती है, ये भी आपको बता दिया था। फिर आपको ये लॉग टेबल निकालना सिखाया था, ठीक है। फिर पीएच चेंज के बारे में बताया था। क्या बताया था कि पीएच चेंज अगर आपका हो रहा तो एसिडिक नेचर और या बेसिक नेचर कैसे चेंज होती है, 10 गुना। 1 यूनिट चेंज होने में 10 टाइम्स क्या होता है, चेंज आता है, बता दिया था। फिर कुछ मैंने आपको चीज समझाई थी। क्या समझाई थी भाई? ये लॉग निकालना सिखाया था, अबे सिखाया था क्या, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू देखी थी हमने कि हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ये है तो पीएच कितना होगा और पीओएच कितना होगा। अगर यहीं पर OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इसे मैं रिप्लेस कर दूं तो ये जो पीएच वाला डाटा है पीओएच में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सब रिवर्स हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। उसके बाद में हमने पीएच निकाला था अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन का। फिर मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक वाला कोई क्वेश्चन कराएगा मैंने अभी तक आपको? अरे बोलो भाई, नहीं कराया? चले, ये तो तुम्हें बता देता ना कि अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखा तो इसका इजी तरीका क्या है, 10 की पावर में जो भी गिवन है उसकी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे और ये वैल्यू जो भी लॉग की होगी इसमें माइनस कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपने क्या रखना है, ये बहुत जगह काम आएगा भाई। ये जो ट्रिक शॉर्ट तरीका मैंने आपको जो बताया ना, ये बहुत ज्यादा जगह काम आएगा। अच्छा, मैं यहाँ से बोर्ड से कटता हूँ क्या भाई, कैमरे से? है क्यों कट रहा हूं मैं यहाँ से, जब मतलब आ रहा हूं मैं तो क्यों, मतलब ऐसा क्यों है भाई? चलो खैर, कितना कट रहा अब? और अब पूरा कंधा कंधा दिख रहा। तो अगर मैं ऐसा करके पढ़ाऊं ऐसा लगेगा जैसे भूत पढ़ा रहा। क्या लगा भाई, आवाज आ कहां से रही है? तो कहां तक के पूरा आराम है? यहाँ तक पूरा हूं मैं, ठीक है। लेकिन यार यहाँ पे पीछे होना पड़ता है ना। चलो खैर, इसका कुछ और अरेंजमेंट करेंगे। हाँ भाई, समझ में आ गई क्या कहानी? अरे बोलो भाई, आ नहीं रही क्या? आ गई। फिर एक चीज पॉइंट मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, नॉर्मेलिटी। और जब नॉर्मेलिटी है ना तो सारी की सारी कैलकुलेशन हम कैसे रखेंगे भाई, नॉर्मेलिटी के इर्द गिर्द घुमा देते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए, तो आज के इसी सीरीज में आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। क्या नाम है भैया आज के लेक्चर का हमारा? आज है हमारा भैया लेक्चर नंबर 03। समझ में आ रही बात? क्लियर है? क्रिकेट मैच की टीम बन गई तुम्हारी? क्रिकेट मैच होगा तुम्हारा सैटरडे में, यो आ रहा। हाँ, यूपी बोर्ड वालों के साथ में तुम्हारी टीम कोलैब करेगी, यही होगा स्टेडियम में पास में हमारे। 4 मैच कराएंगे, टोटल 3 टीम बनी ना हमारी, तो टोटल 3 टीम है, 4 मैच होंगे। एक बी से, बी का सी से, एक सी से 3। फिर जो जितना उस तरीके से करके एलिमिनेट तो होगा, जैसे भी होगा आपका फाइनल हो जाएगा। है क्या करा, सैटरडे को होगा। हाँ, सारे खेलोगे क्या तुम? उन पे भी आता है कासिम, कासिम नहीं आया आज? फिर आधे रास्ते साले तो अब आधा रास्ते में तो बुढ़ाने लग यार, जोले से कैसी बात कर रहे हो? 6 किलोमीटर है सब टॉपिक है इनके। हाँ, चलो भैया ठीक है। खैर बच्चों, ओ बच्चों,
अब बताऊंगा मैं, यो क्लियर दिख रहा है, विजिबल है, अच्छा साफ सुथरा। अब मुझे छोड़, यो तो दिख रहा है ना। कैमरा थोड़ा सा पीछे लगा इसे जरा, चल रहने दो, तो छोड़ रहने दे, ऐसे रहने दे, नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। चलो भाई, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे भैया? आज हम बात करने वाले हैं बच्चा पीएच ऑफ मिक्सचर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? आज हम बात करेंगे पीएच ऑफ मिक्सचर के बारे में। किसके बारे में? पीएच ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब बोले तो काजू मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब बोले तो काजू मिक्सचर। देख सुन नहीं रहा, फ्लो में लगा जी काजू मिक्सचर है, काजू मिक्सचर आता है ना, ठीक है। चलिए, तो ये वही वाला मिक्सचर है। अब मिक्सचर आप किसका कर रहे हैं भाई? सॉल्यूशन का। ध्यान से सुनिएगा मेरी, मिक्सचर आप किसका कर रहे हैं? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन आपके दो तरह के हैं, या तो आपका एसिडिक होगा या आपका क्या है? बेसिक है। तो अगर एसिड और बेस, यानी कि अगर आपने, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, कि यूजुअली पीएच निकालने में हम क्या निकालते हैं भैया? हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं क्या? हाँ है ना। और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? बेसिकली नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं। या तो हमको नॉर्मल डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हो, पहला पॉइंट, या फिर हमें क्या गिवन हो? नॉर्मेलिटी गिवन हो, हम तब निकालेंगे। तो सवाल यह है कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन में हम क्या निकालते हैं? नॉर्मेलिटी निकालते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपको जो मिक्सचर गिवन है, अगर आपका वो मिक्सचर क्या है भैया? एसिड है, दोनों के दोनों क्या है भैया? एसिड प्लस एसिड है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बड़े इंपॉर्टेंट से देखिएगा। तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो मिक्सचर होगा, वो एक इसका अलग से निकालेंगे, इसका अलग से निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे भाई? ऐड कर देंगे। समझ में आ रही बात? और आपको मैंने इक्वेशन पढ़ाई थी, एडिशन ऑफ मिक्स, मतलब वो पढ़ाया था मैंने आपको मिक्सचर जब पढ़ाया था सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि एन रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या है? एन रिजल्टेंट इज इक्वल टू होता है N1V1 प्लस N2V2 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते हुए चले जाते हैं, डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये कब बताया था? अगर आपके जो ये वाला और ये वाला दोनों मिक्सचर की नेचर कैसी हो, दोनों सॉल्यूशन की नेचर कैसी हो? सेम टाइप की हो, आइदर एसिड एसिड हो और आइदर क्या हो? बेस हो। तो अगर क्या है भैया यहाँ पर मिक्सचर आपका कैसा हुआ भाई? सेम टाइप का हुआ, तब आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? ये वाला। देखो क्या घुस गया, सॉल्यूशन वाला चैप्टर घुसेड़ दिया इसके अंदर। समझ में आ रही बात? सर अगर मान लो अलग रहा तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो मिक्सचर होगा वो N1V1 माइनस N2V2 रखा जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो ऐड ही होगा ना भाई। समझ में आ रही बात? ये कब है आपका? ये तब है आपका जब आपका क्या हो? एक एसिड हो और दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा आपका बेस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी बता दिया, इसका यूज मैं आगे लूंगा, लेकिन अभी मैं केवल आपको क्या समझाता हूं, पीएच ऑफ मिक्सचर के बारे में आपको क्या करेंगे, हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला केस हम यहां पर देखते हैं। मिक्सचर के अंदर केस फर्स्ट देखते हैं भैया, क्या है मिक्सचर में हमारा? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का मतलब क्या है? केस फर्स्ट का मतलब यह है कि हमारा वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम हमारा इक्वल है। क्या है भैया? वॉल्यूम हमारा इक्वल है। ध्यान से देखिएगा, केस फर्स्ट में क्या है हमारा? वॉल्यूम हमारा क्या होता है भैया? इक्वल होता है। यानी कि दो कंपोनेंट है, दोनों का वॉल्यूम हम क्या ले रहे हैं? इक्वल ले रहे हैं, और दोनों ही हमारे सेम टाइप के हैं। दोनों ही क्या है? हमारे सेम टाइप के हैं। आ रही बात समझ में? और केस फर्स्ट में क्या है? वॉल्यूम इक्वल है, लेकिन हमारे कैसे हो गए भाई? ये हो गए हमारे सेम टाइप के हो गए, निकल के। बोलो भाई, क्वेश्चन है वो इसके अंदर? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? दोनों क्या हो गए आपके? दोनों ही आपके सेम टाइप हो गए। इसे आप फिलहाल हटा सकते हैं सेम टाइप वाले को, रीजन बताऊंगा अभी आगे क्यों, डोंट वरी। तो एक क्या हो गया हमारा? वॉल्यूम कैसा है हमारा? इक्वल हो गया। जब भी हम दो ऐसे सॉल्यूशन जिनके पीएच आपको गिवन होंगे, उनको इक्वल वॉल्यूम में आपस में मिक्स करते हैं, तो रिजल्टेंट पीएच के सॉल्यूशन में, ध्यान से सुनिएगा, जो वॉल्यूम हो जाएगा ना, जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा भैया आपका? वो आपका डबल हो जाएगा। वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? फाइनल में रिजल्टेंट में डबल हो जाएगा, और जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 1/2, यानी कि इनिशियल का हाफ हो जाएगी। ये क्या रखना है आपको? ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? जब भी मैंने क्या बोला, जब भी आप ऐसा कोई मिक्सचर ले रहे हैं जिनके दोनों को पीएच गिवन हो, वॉल्यूम आपको गिवन हो, और वॉल्यूम गिवन होने पर वॉल्यूम कैसा है भाई? हमारा फाइनल वॉल्यूम है, तो कॉन्सेंट्रेशन उसकी कैसी हो जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी। ये चीज आपको रट लो, व्हाटएवर जो भी है, ये आप क्या कर सकते हैं, ये मतलब यहाँ पर याद रखनी है, मतलब आपको याद है। समझ में आ रही बात? अब इसके हमें क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है हमारे क्वेश्चन बैंक में कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन ऑफ पीएच 2 and 3। दो सॉल्यूशन है आपके, क्या गिवन है भैया? दो सॉल्यूशन है। क्या है भाई आपके? दो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन क्या हो गया? बी। इस सॉल्यूशन ए का जो पीएच है वो कितना आ गया? 2। इस सॉल्यूशन बी का जो पीएच है वो क्या है आपका? 3। ठीक है, क्लियर है? इनके दोनों के क्या लिए गए हैं हमने? इक्वल वॉल्यूम लिए। क्या लिए भैया? हमने इक्वल वॉल्यूम लिए हैं। क्या वॉल्यूम भी गिवन है यहाँ पर?
नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम गिवन नहीं है। तो आपको बताना है कि इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो आपने क्या करना है, आपने फाइनल वॉल्यूम, फाइनल सॉल्यूशन का क्या बताना है भाई, पीएच कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर दे देना है। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके? है भाई? अरे क्लियर है? अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है भाई? कोई दिक्कत, कोई टेंशन वाली बात है? चलिएगा, तो तरीका नंबर ए, देखो यहाँ पर पीएच का कितना डिफरेंस है, यहाँ पर पीएच का डिफरेंस है 1 का, 1 यूनिट का है। आ रहा नहीं आ रहा? तो इसके लिए भी हम कुछ चीज बताएं, लेकिन हम सबसे पहले तरीका देखेंगे। देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सिंस हमारे पास में एक फॉर्मूला है, पीएच इज इक्वल टू क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर मुझे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी तो 10 की पावर माइनस पीएच कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? तो इसके लिए बेटा अगर मैं हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूं तो क्या 10 की पावर माइनस 2 होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई, इसके लिए अगर मैं हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूं तो क्या 10 की पावर माइनस 3 होगी कि नहीं होगी? कोई दिक्कत वाली बात है? मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा। एक की हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये, दूसरे की ये, दोनों को ऐड करो, डिवाइड कर दो किससे, 2 से, फाइनल हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकल कर आ जाएगी। क्योंकि क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो जाएगी भाई, हाफ हो जाएगी। आपने क्या रखना है, याद रखना है। तो ठीक है, तो क्या चला आपका ये चला सर 10 की पावर माइनस 2 प्लस 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2। ये क्या है, तुम्हारी फाइनल हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो गई कि नहीं होगी? अरे भैया फाइनल में मैंने क्या किया, फाइनल में मैंने ये किया कि कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई मेरी, हाफ हो गए। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? बोलो भाई। ठीक है, अच्छा यहाँ से मैं 10 की पावर माइनस 2 क्या ले सकता हूँ भैया, 10 की पावर माइनस 2 मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस 10 की पावर माइनस 1 यानी कि 0.1 बचा के नहीं बचा, डिवाइडेड बाई 2 हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई बोलो, ये समझ में आ रही बात आपके? क्लियर है? 10 की पावर माइनस 2 में यहाँ से ले लूंगा तो 1 यहाँ पर बचा और 10 की पावर माइनस 1 यहाँ पर बचेगा, जो 10 की पावर माइनस 1 यानी कि 1/10 इज इक्वल टू 0. मैंने यहाँ पर क्या कर लिया भैया, ये अपना डायरेक्ट कर लिया। कोई दिक्कत वाली बात है? 1 और 0.1 कितना हो गया, 1.1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 2 हो गया। इनटू में क्या है, 10 की पावर माइनस 2, इससे आप इसे काटेंगे तो 0.5, ठीक है, 2 पंजे 10 और 0.55 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आ गया और फाइनल रिजल्टेंट आपका क्या आ गया, 5.5 इंटू 10 की पावर, ये आ जाता है आपका माइनस का 3 निकल के आएगा। समझ में आ रही बात आपके? है भाई? अरे क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये क्या हो गया आपका 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 निकल के आएगा और यही आपके किसका वैल्यू है, यही आपके हाइड्रोजन आयन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है। अभी पीएच नहीं निकला, अभी केवल क्या निकला, अभी निकली यहाँ पर केवल और केवल हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। क्या निकली है बच्चे? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अब क्या निकालोगे भाई, अब निकालोगे पीएच। तो हमें क्या मिला है सर, हमको मिल गया है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 5 इंटू 5 10 की पावर माइनस का 3। अबे यही हुआ क्या? अब पीएच निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, 10 की पावर माइनस 3, 3 माइनस लॉग 5.5 की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा बताओ, या तो ऐसा अगर क्वेश्चन में होगा तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, और अगर नहीं है तो थोड़ा दिमाग लगा लेना है। कैसे लगा लेना है? देखो लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 0.70। लॉग 6 की वैल्यू कितनी होती है, 0.78। समझ में आ रही बात? लॉग 5 की वैल्यू कितनी है, 0.70। लॉग 6 की वैल्यू कितनी है, 0.78। क्या लॉग 5.5 जो है वो 5 और 6 के बीच का हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या मैं लॉग की वैल्यू को कह सकता हूं कि बिटवीन 7 एंड 0.70 0.78 के बीच में होगा? एग्जैक्ट कितना आएगा, 0.74 निकल के आएगा। नहीं है समझ में बात आपके? अरे आ गई ना भाई, ऊपर से 5 और घर से 5 घटेगा तो 4 का बैलेंस आएगा, नहीं आएगा? तो वैल्यू कितनी आ गई, 0.74 निकल कर आ गई। तो 74 में 6 गया, 80, 26, तो इक्वल टू पीएच कितना आ गया, 2.26। उस पीएच का, उस सॉल्यूशन का रिजल्टेंट पीएच है। समझ में आ रही बात? अब मुझे बात बताओ, अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन तुमने इतना टाइम ले लिया तो बाकी क्वेश्चन कब को करोगे भाई? और जब हमने ये लाइन बोली तो मतलब कोई ना कोई तरीका नंबर 2 भी होगा यहाँ पर। समझ में आ रही बात? चलेगा। तो एक तरीका तो है ये जो हमारी किताबों के अंदर दिया गया है, तरीका नंबर 2। इसे क्या बोलेंगे भैया, इसे बोलेंगे तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2 है, ये क्या है भैया, ये पुष्पा भाई का वार है। क्या है भाई? ये पुष्पा भाई का वार है। ठीक है, पुष्पा भाई बोला कि अपन झुकेगा नहीं, तो ये भी क्या तरीका नंबर 2 बोलता है, तो ये अपन क्या होगा, यहाँ पर झुकेगा नहीं। अब इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब भी आपको ऐसे सॉल्यूशन गिवन है जिनके पीएच का केवल एक ही डिफरेंस हो,
क्या आ रहा कि जहां पर डेल्टा पीएच, ध्यान सुनिएगा, वैलिड कहां है, ये ओनली वैलिड केवल और केवल कहां के लिए है, जहां का डेल्टा पीएच इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1 गिवन है। चेंज इन पीएच कितना गिवन है भाई, 1 गिवन है। तो जब भी तुम्हें फाइनल वॉल्यूम आपको क्या करना है, निकालना है, क्या बोल रहा भैया मैं, जब भी आपको फाइनल सॉल्यूशन का क्या निकालोगे, पीएच निकालोगे, ध्यान से सुननी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो यहां पर जो भी आपको डेल्टा पीएच की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर जो भी आपका एवरेज पीएच निकल करके आएगा उन दोनों का, उसमें से माइनस क्या कर देना है, 0.24 को। किसे माइनस कर देना है भैया, 0.24 को, उसमें आप क्या कर दीजिएगा, डायरेक्ट आप उसको माइनस कर दीजिएगा। इतना रटना पड़ेगा आपको उस चीज से बचने के लिए। समझ में आ रही बात भाई, आप हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, फलाना ठिकाना, अब कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कि भाई क्या है क्या नहीं है। हमने एक चीज यहां पर समझ ली कि अगर पीएच का अगर डिफरेंस कितना है, केवल और केवल 1 है, तो आप फाइनल सॉल्यूशन के लिए एवरेज निकालेंगे। एवरेज का मतलब अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन में क्या गिवन है सर, पीएच इज इक्वल टू 2 हो गया और पीएच इज इक्वल टू क्या है भाई, 3 हो गया। अरे हो गया नहीं होगा, तो एवरेज भैया जितने भी है उन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है। समझ में आ रही बात, तो एवरेज यहां का क्या आ गया, एवरेज आ गया कि 2 + 3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2 आ गया, माइनस का क्या आ गया, 0.24 आ गया। अरे आगे नहीं आ गया है भाई, आगे नहीं आ गया। 3 और 2 कितना हो गया भाई, 5, 5 में से 2 गए, ओ सॉरी 5/2 कितना हो गया, 2.5, तो आंसर क्या आ गया, 2.50 माइनस का 0.24। समझ में आ रही बात। अरे सर मैच कराएंगे मैच, ठीक है, ये तो 2.25 है, अरे ये हो गया 25 से 26 बचे नहीं बचे, तो आंसर क्या आ गया आपका 2.26। देखो सेम है कि नहीं है। अब या तो भाई तुम्हारी मर्जी है 3 लाइन में आंसर करो 2 लाइन में, या भैया आप 1 पेज का 2 पेज का अपना आंसर करके लाओ। तो आई प्रीफर कि आप उसी की तरफ को जाइएगा जब भी आपका क्या है, जब भी आपका पीएच का डिफरेंस क्या मिल जाए, आपको 1 मिल जाए। समझ में आ रही बात। चलिए अब 2-4 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, इसी फैक्टर से इसी तरीके से करने हैं। मान लो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मेरा पीएच की वैल्यू क्या है भैया, 3 है, और पीएच की वैल्यू क्या है भाई, 4 है। तो क्या डेल्टा पीएच की वैल्यू यहाँ पर 1 है, अरे है क्या डेल्टा पीएच की वैल्यू 1 है, 4 - 3 = 1 हो गया। तो मैं पीएच अगर मैं फाइनल सॉल्यूशन का आपको निकालने लगूं, तो इनका एवरेज 3 + 4/2, 4 3 7/2, सब भाई 4 3 7, 7/2 कितना हो गया, 3.5। अरे हो गया, माइनस का 0 पॉइंट कितना आ गया भाई, 24 आ गया। तो आप लगा सकते हैं इसमें, ये आ गया 0.24, 10 में से 4 जाके बचे 6, 4 में से 2 जाके बचे 2, इक्वल टू 2.26। इसका क्या आ गया, फाइनल पीएच का सॉल्यूशन आ गया। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है। अगला एक और एग्जांपल देखकर इसको हम फिनिश करते हैं कि पीएच इक्वल टू कितना आ गया, 1.5 एंड पीएच इक्वल टू कितना आ गया भैया, 2.5। क्या डेल्टा पीएच की वैल्यू यहाँ पर 1 है क्या, बिल्कुल है। तो पीएच अगर मैं यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन का कैलकुलेट करूं भैया, तो क्या आ जाएगा, 2.5 और 1.5 कितना हो गया भाई, 4 हो गए, 4/2, 2, तो 2 माइनस कितना हो गया, 0.24 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.76 आ गया इसका आंसर। बोलो भाई नहीं आ रही का समझ में बात। तो ये इस तरीके से आपको क्या करने हैं, इस तरीके से आपने ये सॉल्यूशन लेकर के चलने हैं। बोलो भाई, अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है, क्लियर है सर। लेकिन ये तो सवाल कहां के लिए वैलिड है, जहां पर डेल्टा पीएच की वैल्यू का ज्यादा है। लेकिन सर अगर जहां पर डेल्टा पीएच की वैल्यू का डिफरेंस 1 नहीं है, वहां पर क्या करेंगे, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको रेगुलर मेथड को फॉलो करते हुए चलना है। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के साथ साथ आपको क्या करो, ऐड करो। लेकिन हाँ, उस स्पीड को आप फास्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, सर मेरे पास में एक क्वेश्चन गिवन है, मेरे पास में है पीएच इज इक्वल टू 2 और ये क्या है आपका पीएच इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इस सवाल को मैं 2 तरीके से कर सकता हूं। कितने तरीके से, 2 तरीके से। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर क्या है 1, ये क्या है मेरे पास में पीएच है, तो मैं फॉर्मूला लिखूं कि हम जानते हैं हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का पीएच, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकलेगी क्या, 10 की पावर -2 निकलेगी। यहां पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या निकलेगी, 10 की पावर -5 निकलेगी। और ओवरऑल अगर मैं हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल दूं, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं फाइनल निकाल देता हूं, तो वो 10 की पावर -2 प्लस 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई क्या बनेगी, 2। अरे यही तो करा था, अरे ये तो करेंगे भाई, ठीक है। तो अगर मैं इसको निकालने लगूं तो वैल्यू क्या बनेगी, 10 की पावर -2 अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो 1 प्लस ये 10 की पावर -3 बचेगा। 10 की पावर -3 को 0.001 लिख सकता हूं क्या भाई, एक के सामने 0.001 की कोई औकात नहीं है। क्या कर दो, निगलेक्ट कर दो। डिवाइडेड बाई क्या बचा आपका, 2 तो आ गया ना, तो ये क्या आ गया 1/2 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -2। फाइनल हाइड्रोजन आयन की क्या हो गई
कॉन्सेंट्रेशन आ गई, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ लिख सकते हैं। अब इसका अगर मैं डायरेक्ट पीएच कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो 3 - log 5 की वैल्यू क्या होगी आपके 0.70, अरे होगी क्या, इज इक्वल टू कितना आ गया 2.30। इसका आंसर निकल के आ जाएगा पीएच इज इक्वल टू जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात यहाँ पर है भाई, अरे बोलो भाई, है भाई सही है क्या, ठीक है क्लियर है। तो ये क्या है 3.70 मतलब 2.30 इसका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो अब इसमें आप क्या करोगे बार बार, अब आप ये मत लिखो, और ये कब नहीं लिख पाओगे आप, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। आपने देखा pH इक्वल टू 2 यानी हाइड्रोजन 10⁻², 10⁻5, 10⁻², 10⁻5, 10⁻², क्या ले लिया कॉमन ले लिया 1 + 10⁻3, 10⁻³ निगलेक्ट कर दो तो 10⁻2 बटे क्या आ गया 5 आ गया, यानी कि 0.5 × 10⁻², 5 × 10⁻², 3 - log 5 की वैल्यू 0.70 इक्वल टू 2.30। आंसर बिना कॉपी पेन के। आई बात समझ में, क्लियर है। ये कब प्रैक्टिस है भाई, लिखने में ज्यादा टाइम लगा या माइंड में करने में ज्यादा टाइम लगा, लेकिन ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। समझ में आ रही बात, एवं नहीं होने का कि मुंह उठा के चल दिए अपना कि जी हाँ जी है वो, ठीक है। एक एग्जांपल और देखें, चलिएगा। अब मैं लेता हूं भैया यहाँ पर, pH इज इक्वल टू 4 एंड pH इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने भाई 8 ले लिया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, क्या ले लिया मैंने pH इज इक्वल टू 4, pH इज इक्वल टू 8। अब देखते हैं जरा कॉपी पेन के बगैर, ये रखा हमारा पेंसिल, हम कॉपी पेन के बगैर करने की कोशिश करते हैं, देखते हो जाता है। pH इज इक्वल टू 4, pH इज इक्वल टू 10 यानी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 10⁻⁻4, 10⁻⁸, 10⁻⁴ कॉमन ले लिया तो 1 + 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2 आ गया। 10⁻⁴ को 1 के हिसाब से नेगलेक्ट करेंगे, 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2 आ गया, 1/2 यानी कि 0.5 × 10⁻⁴, 5 × 10⁻⁵ log pH की वैल्यू कितना आ गया 5 - log 2 यानी कि 5 - 0.30 log फाइनल आंसर क्या आ गया 4.70 आ गया आंसर। कब हुआ भाई ये, जब हमें पता है कि हो क्या रहा। नहीं यार समझ बात, पेन नहीं उठाना, मजा तो तभी है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो ये क्या है तुम्हारे लिए होमवर्क, आप करके देख लो, सही करा मैंने। हालांकि ऐसा इस तरह के क्वेश्चन आपके कम पड़ते हैं, आपके जो क्वेश्चन मिलेगा यूजुअली वो सिंगल वाले डिफरेंस पे देखने मिल जाएगा। क्लियर है, आप इसे होमवर्क है इसका आंसर करके देखना, ठीक है। होमवर्क है इसका आंसर क्या है भाई करके देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है भाई। क्या कह रहा, कुछ कह रहे क्या आप, ठीक है भाई। चलिए अब हम करते हैं किसके बारे में बात, अब हम करते हैं केस 2 के बारे में बात। किसके बारे में बात करते हैं, केस 2। अगर क्या है भैया हमारे 3 सॉल्यूशन, अगर क्या गिवन है भाई हमारे 3 सॉल्यूशन गिवन है। ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे 2 सॉल्यूशन थे तो जो हमारा फाइनल वॉल्यूम था वो डबल हो रहा था, तो यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा, हाँ या ना बोलो भाई। अगर हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी वहां पर हाफ हो रही थी, क्या करने पर 2 रिएक्टेंट में, तो यहाँ पर एवरेज निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 होगी। तो जहां जहां आपने 2 से डिवाइड करा वहां किससे डिवाइड कर दो भाई 1/3 से डिवाइड कर दो। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हम ये ले रहे कि हमारे पास में 3 सॉल्यूशन है। क्या है भैया हमारे पास में 3 सॉल्यूशन है, एक का pH इज इक्वल टू 1 है, एक का pH इज इक्वल टू क्या है 2 है, और एक का pH इज इक्वल टू क्या है 3 है। समझ में आ रही बात। इसकी अगर मैं हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालू तो 10⁻⁻1, इसकी निकालूंगा 10⁻2, इसकी निकालूंगा तो 10⁻3। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, क्लियर है। ये हाइड्रोजन आयन फाइनल हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या निकलेगी सर, फाइनल हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकलेगी 10⁻1 प्लस 10⁻2 प्लस 10 क्या हो गया -3 डिवाइडेड बाई में क्या आ गया आपके 3 आ गया। 3 क्यों है कि डिवाइड कर देंगे अपना यहाँ से क्या हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब इसको देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर 10⁻1 क्या ले लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या बचा ये 1 प्लस 10⁻1 प्लस 10⁻2 डिवाइडेड बाई क्या आ गया भाई हमारा 3 आ गया। अब ये क्या हो गया 10⁻2 यानी कि 0.001, ये तो 1 के मुकाबले बहुत छोटा है, निगलेक्ट कर सकते हैं। 1.1 आ गया, तो 1.1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻1 आपका निकल के आ गया, ठीक है। अगर मैं इसे काटूंगा तो 0.3 या 9 बचे कितने 2, 3 छंग 9 और 3 9 और 2 11, 3 छंग 18, फिर बचे 2 इंटू में क्या आ गया 10 क्या आ गया भाई आपका -1 आ गया। आ रही समझ बात, ठीक है। पॉइंट हटाने के लिए क्या लगाएंगे हम 3.6 इंटू 10 क्या लग गया भाई -2। ये फाइनल हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ जाती है। तो pH इसका क्या आ जाएगा, pH आ जाएगा फाइनल वैल्यू कितनी है 2 माइनस log 3.6। अच्छा log 3 की वैल्यू 4.8,
बैठ जा, बस बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, नहीं बैठ जा, कोई बात नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन है, हाँ भाई, 2 की वैल्यू 2 तो एज इट इज आ गया, 3.6, log 3 की वैल्यू 0.48, log 4 की वैल्यू 0.60। अब ध्यान सुनिएगा, 48 है और 12 है, ये लगभग 3.5 है, तो 48 और 12 में यानी कि 12 का डिफरेंस है, 48 और 60 में 12 का डिफरेंस है, आधा कितना हो गया 6, तो 48 और 6 कितना हो गया 54, तो आंसर क्या हो गया 0.54, इसका आंसर आगे निकल गया। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 1.46, इस सॉल्यूशन का फाइनल पीएच हमारा निकल करके आ जाएगा। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके, क्लियर है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई? ठीक है, चलो अब ये क्या है, अब एक चीज और नोट करो, यहां पर जो तीनों के तीनों सॉल्यूशन है उनका पीएच क्या है, डिफरेंस उनका पीएच का 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए तो वहां पर आपने किससे माइनस करा था, 0.24 से करा था, यहां पर आप किससे माइनस करेंगे, 0.56 से माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे, 0.56 से। तो यहाँ पर पीएच क्या है, ये क्या है हमारी, ये है हमारी ट्रिक, काम की बात है। तो पीएच क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन का क्या हो गया, एवरेज पीएच लेना है और माइनस का क्या कर देना, 0.56। एवरेज पीएच कितना है भैया, एवरेज पीएच ध्यान सुनिएगा, एवरेज हो गया 2 और 1 3 और 3 6, 6/3 कितना आ गया भैया, आ गया कि 1 + 2 + 3/3 माइनस का 0.56, 3 2 5 और 6/3, 6/3 कितना आ गया 2, 2.056 इज इक्वल टू कितना आ गया 1.44। सर 1. अप्रोक्स वैल्यू ली थी भाई, देख तो लो यार, ठीक है ना, रोना पीटने डालना, 1.46 है और ये क्या है आपका 1.44 है। तो आप चाहे ऐसा करो चाहे ऐसा करो, भैया आपकी क्या है भाई, आपकी यहाँ पर मर्जी है, क्या है बच्चों, मर्जी है। 3 केस वाला बड़ा रेयरली आता है, 3 केस वाले में कुछ पूछा नहीं जाता। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, कितने केस हो गए हमारे, 2। केस 3 हम पढ़ेंगे यहाँ पर डाइल्यूजन का। केस 3 क्या पढ़ेंगे भैया हम यहाँ पर, डाइल्यूजन का। अगर आप डाइल्यूट कर रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप पानी मिला करके क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे, तो ध्यान से सुनिएगा, एक रिलेशन याद रखिएगा, C = 1/V। सॉरी, क्या होता है भैया कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। सॉरी उल्टा बोल गया मैं, अगर आप वॉल्यूम क्या करोगे, कम करोगे, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़। V4 डाइल्यूजन के लिए आता है, अगर आपने पानी की क्वांटिटी बढ़ाई तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पानी की क्वांटिटी घटा दी तो नमक तेज हो जाता है, क्या कर दो, पानी डाल दो। क्यों भाई, क्योंकि कंसंट्रेशन घट गई। आ रही बात समझ में? अब नमक हल्का हो गया तो क्या करते हैं, और नमक डाल दो, कंसंट्रेशन बढ़ गई। कंसंट्रेशन का मतलब यही है ना कि सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के हिसाब से सॉल्यूट कितना है, वही तो कंसंट्रेशन हो गई कि नहीं होगी। तो ये चीज क्या है, आपको ये चीज आपने यहाँ पर क्या रखनी भाई, ध्यान रखनी है। तो डाइल्यूजन को क्या है, अपना ध्यान रखिएगा। अब इससे हमें एक ट्रिक अपनी क्या रखनी है, याद रखनी है कि अगर डाइल्यूजन, ध्यान सुनिएगा, अगर हमने ये 1/V है, कोई स्क्वायर रूट नहीं है, कोई अंडर रूट नहीं, कुछ नहीं है, यानी कि अगर मैं इसे 2 गुना बढ़ाऊंगा तो ये 2 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे बात को? अगर मैं इसे 3 गुना बढ़ाऊंगा तो ये कंसंट्रेशन 3 गुना कम हो जाएगी। अगर मैं इसे n टाइम्स इंक्रीज करूंगा तो कंसंट्रेशन n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर वॉल्यूम या डाइल्यूजन कितना होता है, अगर वॉल्यूम डाइल्यूजन कितना होगा, n टाइम्स होगा, तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1/n। अबे डिक्रीज का मतलब ये तो है ना, अगर ये n टाइम्स क्या हो, आपका क्या होगा भाई, अगर ये कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी आपके, मतलब बोल सकते हैं n टाइम्स बढ़ेगी, तो वॉल्यूम n टाइम्स बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन कितनी होगी भाई, ये 1/n टाइम्स इंक्रीज होगी। तो ये आपने 1 टाइम हो जाए 1/n हो जाएगी, सॉरी इंक्रीज नहीं होने की, जो भी कंसंट्रेशन गिवन होगी उसकी क्या हो जाएगी 1/n, तभी तो घटेगी ना। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके, बोलो भाई। है भाई, आ गई क्या, क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच कितना गिवन है, 3 गिवन है। ठीक है, उसको हमने क्या किया, डाइल्यूट किया। क्या किया भैया, डाइल्यूट किया ट्वाइस ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो क्या हो गया हमारा, फाइंड पीएच। आपको क्या कैलकुलेट करना है भैया, आपको पीएच कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपके सामने एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का पीएच कितना है, 3 है, उसको आपने डाइल्यूट किया कितना, ट्वाइस, यानी कि जो वॉल्यूम उसका पहले था उससे आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1/2। नहीं है समझ में?
अरे भाई वही तो बता रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी आपकी 1/2। कॉन्सेंट्रेशन बोला हूं मैंने, और कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पर किसकी निकालेंगे भाई, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। तो ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले तो जो पीएच है इसकी एक्चुअल वैल्यू देखो कितनी है, 10⁻⁻ पीएच होगी, इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपके हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा नहीं होगा, ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 10⁻³ निकल के आएगी, हाँ या ना, ठीक है। ये क्या है भाई हमारी, ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर जब मैं इसमें पानी डालूंगा तो जो इसकी यानी कि ये चेंज होगी, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी भैया, चेंज होगी, कैसे होगी, 1/2 ऑफ 10⁻⁻3। समझ में आ रही बात, क्लियर है, 1/2 ऑफ -3 यानी का आंसर क्या आ गया है, 0.5 इंटू 10⁻⁻3, या कह सकते हैं कि 5 इंटू 10⁻⁻4। अगर मैं सॉल्यूशन का फाइनल पीएच निकाल लूं तो 4 माइनस log 5 की वैल्यू होती है 0.70, यानी कि 3.30 इस सॉल्यूशन का फाइनल पीएच निकल करके आ जाएगा। बढ़ा नहीं बढ़ा, पानी मिलाया, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी तो पीएच 3 से कितना हो गया भाई, 3.30 हमारा निकल कर आ जाता है, याद रखना है, ठीक है भाई। अरे क्लियर है क्या, भाई क्लियर है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, चलिए अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन है यहां पर, एक क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड पीएच ऑफ ईच सॉल्यूशन, आपको क्या करना भाई, इस सॉल्यूशन का पीएच निकालना है, मिक्सचर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लॉ में लिख देता हूं, एक में ही 4 क्वेश्चन है हमारे। तो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ऑप्शन नंबर ए नहीं, क्वेश्चन नंबर ए है कि 100 ml n/10 HCl प्लस 100 ml n/10 NaOH, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, बोलो भाई, चलिएगा। सेकंड आएगा हमारा 55 ml n/10 HCl प्लस 45 ml n/10 NaOH, कोई दिक्कत वाली बात है भाई। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 10 ml n/10 HCl प्लस 90 ml n/10 NaOH, अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई। नंबर डी लास्ट में आ जाइएगा, 75 ml n/5 HCl प्लस 25 ml n/5 NaOH, सॉरी NaOH। कितने क्वेश्चन हो गए भाई हमारे, 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चलिएगा अब देखो सर, यहां पर तो हमें क्या दे रखा, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दे रखा, तो क्या लगाना, वही वाला फॉर्मूला, रिजल्टेंट वाला एक फॉर्मूला भी पढ़ाया था ना शुरुआत स्लाइड में, क्या है, N1V1 माइनस N2V2 अपॉन में B1 प्लस B2, हाँ या ना। अब ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, ये सॉल्यूशन कैसा है, ये सॉल्यूशन है न्यूट्रल। कैसा सॉल्यूशन है भाई, न्यूट्रल। सर आपको कैसे पता लगा, सिंपल बताता हूं, देखो N1V1 है जो पहले लिखा हुआ होगा, N2V2 है जो बाद में लिखा हुआ होगा। ध्यान सुनिएगा, यहां पर नॉर्मेलिटी कितनी है, 1/10 है, वॉल्यूम कितना है 100, इधर भी नॉर्मेलिटी कितनी है 1/10, वॉल्यूम कितना है 100, तो N1V1 तो कांस्टेंट है ना, ऊपर की टर्म क्या होगी 0, अरे हो रही नहीं हो रही, जब 0 है तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारा, न्यूट्रल। और ये सॉल्यूशन होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। 4 टाइप के सॉल्ट पढ़ाए थे क्या आपको मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और वीक एसिड वीक बेस। तो ये सॉल्यूशन हमारा कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ये क्या है आपका सॉल्यूशन, आपका न्यूट्रल होता है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिएगा अब हम इसकी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर V अलग है और यहाँ पर V अलग है, N भले ही सेम है, तो यहाँ पर pH का डिफरेंस आ जाएगा, समझ रहे। यहां पर V10 है, यहां पर भी 90 है, तो pH का डिफरेंस आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा। अब बिना क्वेश्चन सॉल्व करे मैं बता सकता हूं कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। समझ में आ रही बात। तो पहले वाला क्या होगा, देखो कितने टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हुए, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, आपको बताना है इनमें से न्यूट्रल एसिडिक बेसिक कौन कौन सा, व्हाटएवर जो भी है, किसी भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एक बार न्यूट्रल पूछ लेगा, यही 4 ऑप्शन देके, एक बार सबसे ज्यादा बेसिक पूछ लेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक। अब ध्यान सुनिएगा, देखो HCl और NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस की क्वांटिटी कितनी है 55 ml, HCl की क्वांटिटी कितनी है 55 ml, बेस कितना है 45 ml, तो लगभग है तो NaOH बराबर HCl के, ध्यान से सुनना, लगभग NaOH बराबर किसके, HCl के, लेकिन फिर भी HCl का कंपोनेंट कितना है, ज्यादा है, हालांकि ज्यादा नहीं है। समझ में आ रही बात। तो इसका pH क्या आएगा, इसका pH ज्यादा आएगा, लगभग 7
5-7 की रेंज के आसपास आगे देख के पड़ेगा, मतलब कम नहीं होना इसका पीएच, ठीक ठाक देखने मिलेगा, 4-5-6-7 के लपेट में इसका पीएच आपको देखने मिल सकता है। तो ये सॉल्ट कैसा हो गया, ये सॉल्ट ऐसा हो गया जिसमें एसिड वाला कंपोनेंट ज्यादा है, बेस वाला कम है, तो ये सॉल्ट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एसिडिक सॉल्ट हो गया। कैसा हो गया भाई हमारा मिक्सचर, एसिडिक मिक्सचर हो गया। समझ में आ रही बात? इधर तो बहुत भारी अंतर है, 10 ml एसिड है, 90 ml बेस है, तो सॉल्यूशन फाइनल कैसा होगा, बेसिक होगा, पता लगा लिया आपने यहाँ पर, ठीक है। इधर सॉल्यूशन देखिएगा 75 ml HCl है, 25 ml है, सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। साफ दिख रहा नहीं दिख रहा? अब दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये है कि आइडेंटिफाई कि कौन न्यूट्रल है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, ये आपने क्या करना, कैलकुलेट करना। तो हम क्या करेंगे, हम भैया इसकी एसिडिक नेचर कैलकुलेट करेंगे। चलिएगा, तो एसिडिक नेचर कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, फाइनल हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिएगी। अरे चाहिए नहीं चाहिए? अब फाइनल हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे लेकर के आनी है तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपना ये वाला N1V1 वाला। तो ये नॉर्मेलिटी है ना, ये किसके बराबर होगी, ये फाइनल हाइड्रोजन जो हमारा हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो हमारी रिजल्टेंट होगी ना, वही तो लगाया जाएगा। और चूंकि एसिड और बेस है ना, इसलिए माइनस का साइन आ गया, तो आप इसमें कोई चेंज मत करना, माइनस का साइन आ गया ना ऑलरेडी एसिड और बेस में, ठीक है। ये अगर एसिड और एसिड होता तो प्लस हो जाता, लेकिन ये क्या एसिड और बेस, अभी प्लस करके नहीं करा क्या मैंने, प्लस करके नहीं करा कि वो आपको पीएच दे रखा 2+3 डिवाइडेड बाय, माइनस तो नहीं करा ना मैंने कहीं पे, समझ हमारी बात, ठीक है। एक क्वेश्चन में गड़बड़ करा दी भाई मैंने, मेरे ध्यान आ गया एकदम ये वाला क्वेश्चन में, ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, ये एसिडिक है, ये बेसिक मीडियम है, ठीक है। डोंट डू दिस क्वेश्चन एट होम, ठीक है। आई बात समझ, चलिएगा, या तो एसिडिक एसिडिक रखना है, बेसिक बेसिक रखना, ठीक है। अभी क्या है, अब देखिएगा, तो यहां पर हाइड्रोजन आयन की जो रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे निकलेगी भैया, इस फॉर्मूले से निकलेगी। N1 कितना है भाई हमारा, N1 है 1/10, बोले तो 0.1 इंटू में क्या है, V1 कितना है 55 माइनस का N1 कितना है यहाँ पर भी 0.1 इंटू में क्या आ गया हमारा 45 डिवाइडेड बाय 55 प्लस 45 कितना आ गया 100 आ गया, आगे नहीं आ गया। तो अगर मैं यहाँ से 0.1 कॉमन ले लूं तो ये 55 माइनस 45 इंटू में क्या बचेगा 10 बचेगा कि नहीं बचेगा, डिवाइडेड बाय क्या आ गया 100 आ गया। इस एक पॉइंट से क्या है ये जीरो खत्म, तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई 10 की पावर 2 और सॉल्यूशन का पीएच कितना आ गया भाई 2 निकल के आ गया। नहीं आ रही समझ में बात, आ गई ना, इजी है समझ में आ रही बात। चलिए अब हम दूसरे वाला का एसिडिक निकाल लो भैया, दूसरे वाला क्या निकाल लो, दूसरे वाला हमारा एसिडिक निकाल लो। एसिडिक का मतलब एसिडिक है ना, अब हमने क्या निकाला अगेन यहाँ से हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, ठीक है। ओ बस सॉरी क्या कर दिया मैंने भाई साहब, ठीक है। ये क्या है भाई यार क्या हो रहा है, ये क्या है हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। अब इसके लिए हम क्या है नॉर्मेलिटी निकालेंगे रिजल्टेंट वाली N1V1, N1 कितना है 75, N1 कितना है यहाँ पर 1/5, 1/5 बोले तो 0.2, देखो डायरेक्ट कर दूं 1/5 बोले तो 0.2, यहाँ पे भी क्या है 0.2, तो यानी कि N1 N2 दोनों सेम है, तो क्या मैं N बाहर निकाल सकता हूँ, तो 0.2 बाहर आ गया। अरे आ गया क्या, इंटू में V1 कितना है 75 माइनस क्या आ गया 25, इंटू में कितना आ गया भाई 50, अरे आ गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारा 100 है, तो 50 दूनी 100, ये आपका क्या आ गया ये 0.1 सॉरी 0.1 सॉरी क्या यार 0.1 ही आ गया हमारा। हरी बात समझ, ये क्या आ गया हमारा भाई ऊपर से नीचे घटाओ 2 10 होगा 0.1 इक्वल टू यानी कि 10 की पावर -1 हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन का पीएच कितना आ जाएगा भैया हमारा 1 निकल के आ जाएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है। अब हम बात करते हैं, अच्छा सी वाला रहेगा, अब हम बात करते हैं सी वाले की तरफ। तो सी वाले में देखिएगा हमारा NR की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर भी N1 की वैल्यू भी सेम है, यहाँ पर भी N2 की वैल्यू सेम है, तो क्या मैं N2 की यानी N1 N2 1/10 होगी ना, तो 10 की पावर -1 को कॉमन ले सकता हूँ, हाँ या ना। तो वॉल्यूम कितना यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कितना 90 है, तो मतलब 10 - 90। एक चीज की गड़बड़ मत कर देना कि ये सॉल्यूशन कैसा बेसिक है, तो जो बड़ा वाला है उसमें से छोटा वाले को माइनस करना, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारा 90 माइनस क्या हो गया भाई ये तुम्हारा 10 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया तुम्हारा 100 आ गया, तो ये हो गया 10 की पावर -1 इंटू में 80 अपॉन में क्या आ गया भाई 100 आ गया। इससे एक जीरो खत्म, तो 0.8 या फिर कह लो कि 8 इंटू 10 की पावर क्या होगी हमारी -2। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है। तो ये क्या होगा हमारा 10 की पावर -2, ध्यान सुनिएगा, ये क्या है हमारा 10 की पावर -2, तो क्या बैठेगा 2 माइनस कितना हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा 8, log 8 की वैल्यू कितनी है, अबे बोलो भाई log 8 की वैल्यू कितनी है, 2 2 4 3 2 6 2 3 3 9, 0.9 आ गई, कितनी आ गई 0.9 आ गई। तो इसका रिजल्टेंट जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आ गई वो कितनी आ गई हमारी, वो निकल कर आ गई हमारी 1.1 के करीब हमारी निकल करके आती है। समझ में आ रही बात आपको। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस तरह से भाई आपने ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेने हैं। तो ये देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके का यहाँ पर आपका क्या होगा भाई क्वेश्चन फ्रेम होगा, ठीक है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, कितनी देर की हो गई वीडियो, 40 मिनट की हो गई है भाई।
कोई दिक्कत वाली बात है भाई यहाँ तक है भाई? ठीक है, चलिए अगला आपका जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन कंफर्म आएगा। क्या टॉपिक है भैया इसका? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन यहाँ से क्या आने वाला है? क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और इस बार भी क्वेश्चन आया 2024 के अंदर भी यहाँ से क्या आया? क्वेश्चन आया। भाई नाम से पता लग रहा, क्या पता लग रहा? सोल्ट का हाइड्रोलिसिस। किसी भी सोल्ट को क्या कराओगे? पानी से रिएक्ट कराओगे। देख, किसी भी सोल्ट को क्या कराओगे? पानी से रिएक्ट कराओगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पानी के अंदर जो सोल्ट होगा ना, सोल्ट है ना, सोल्ट पानी के अंदर जाते टूटेगा, लेकिन टूटने के साथ वहां पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज करेगा ना भाई। पानी, मेरी बात ध्यान से, पानी के अंदर अपने खुद के H पॉजिटिव OH नेगेटिव है। अब तुमने पानी के अंदर कोई सोल्ट डाल दिया, समझ में आ रही बात? वो सोल्ट पानी में जाकर टूटेगा तो ओवरऑल सॉल्यूशन का पीएच चेंज होगा नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि जब वो सोल्ट भी पानी के अंदर जाके टूटेगा तो वो भी तो अपने आयंस में टूटेगा, और आयंस टूटेगा, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की वैल्यू क्या होगी? वहां पर डिस्टर्ब होगी, नतीजा वहां पर सॉल्यूशन का पीएच भी क्या होगा भाई? चेंज होगा। समझ में आ रही बात? तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या करता है? सॉल्यूशन के पीएच को चेंज करता है। आपके कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं भैया? बेसिकली आपके 4 टाइप के सॉल्ट है। कितने टाइप के सॉल्ट है? 4 टाइप के। सबसे पहला आता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा सॉल्ट जिसका एसिडिक कंपोनेंट भी स्ट्रॉन्ग हो और बेसिक कंपोनेंट भी क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो। एग्जांपल हमने क्या लिया? जैसे मैंने लिया HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस क्या हो गया? NaOH। यहां से क्या बना हमारा? NaCl प्लस क्या हो गया भाई? H2O। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्ट जिसका क्या है वो क्या होगा जब आप इसको पानी के अंदर डालोगे? ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनना भाई। ओ भाई साहब, ओ मिस्टर, ओ डियर, NaCl सॉल्ट बन गया, स्ट्रॉन्ग है, तो पीएच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 7 है। अब हम ये चेक करेंगे कि पीएच चेंज हो रहा है इसका। चलो अब हम क्या करेंगे? NaCl को कहाँ डाल दो? पानी के अंदर डाल दो। अबे डाल दिया क्या? जैसे NaCl पानी के अंदर डालोगे क्या बनेगा? NaOH प्लस HCl। तो इसका भी पीएच क्या रहा हमारा? 7 रहा। कोई चेंज ही नहीं आया। आ रही बात समझ? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोजन आयन या OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसीलिए इनका क्या नहीं होगा? नो हाइड्रोलिसिस। कोई भी हाइड्रोलिसिस इनका पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात? चलिए सेकंड जो सोल्ट आता है हमारा वो आता है बेटा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को लेकर के, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को लेकर के, और वीक एसिड क्या होगा भाई? वीक बेस को लेकर के आएगा। तो इनका क्या है भाई? इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। क्या है भैया? इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होता है। ये आपने क्या रखना है? ये आपने ध्यान रखना है। यानी कि ध्यान सुनिएगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जितना क्या होगा भैया? वीक इलेक्ट्रोलाइट जितना, वीक इलेक्ट्रोलाइट जितना, ठीक है, हाइड्रोलिसिस क्या होगा? हाइड्रोलिसिस भी उतना। क्या बोला भाई मैंने? वीक इलेक्ट्रोलाइट जितना, हाइड्रोलिसिस भी उतना। बोलो भाई, अरे समझ में आई बात? नहीं आई क्या? तो ये क्या है? आपने क्या रखना है भाई? ध्यान रखना है। तो ये अभी एक एक करके हम यहाँ पर सबकी डिटेल देखने वाले हैं। एग्जांपल आप, अच्छा ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, बेसिक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, तो इसका पीएच कैसा होगा भैया? ग्रेटर देन, सॉरी, पीएच क्या होगा इसका? पीएच इसका ग्रेटर देन 7 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला कंपोनेंट है, तो इसका पीएच क्या होगा भैया? पीएच जो होगा लेस देन 7 होगा। अरे होगा नहीं होगा? ये वीक एसिड वीक बेस है, तो इसका पीएच नियर अबाउट 7 होगा। क्या होगा? नियर अबाउट 7। नियर अबाउट 7 का मतलब समझते हो? इसका मतलब है 7 के आसपास, 6, 8, 6.5 इस तरीके से, समझ रहे हैं? 7 के आसपास की रेंज में होगा। डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर है? अरे ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये क्या था आपका? ये था हमारा सोल्ट हाइड्रोलिसिस। अब एक थ्योरी पढ़ी थी हमने, कंजुगेट एसिड बेस पेयर की पढ़ी थी क्या? ठीक है, वो थ्योरी का यहाँ पर यूज होगा, तो मैं एक बार उस थ्योरी को अलग तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, हाइपोथेटिकल। मैंने क्या बोला? मैंने बोला CH3COOH, ये क्या है? आपका एसिड है। ये क्या करेगा? ये टूटता है आपका CH3COO नेगेटिव में, और प्लस में किस में टूटेगा? H पॉजिटिव के अंदर। हाँ या ना? समझ में आ रही बात? ऐसे तो टूटेगा भाई। ये कंजुगेट एसिड बेस का मतलब यही हो गया ना कि ये एसिड है तो ये क्या हो गया? ये आपका बेस। ध्यान सुनिएगा, ये क्या है जी हमारा? ये तो हमारा एसिड है। ये क्या है हमारा? ये है हमारा बेस है। अब हम क्या करेंगे? हम इन दोनों का अलग अलग हाइड्रोलिसिस कराएंगे पानी के साथ में। तो केस नंबर 1, 2 केस यहाँ पर हमारे चलेंगे भैया। केस नंबर 1, अगर मैं क्या करा रहा हूँ? CH3COOH का पानी में क्या करा दे रहा हूँ? हाइड्रोलिसिस करा दे रहा हूँ, तो क्या होगा? केस नंबर 2, अब मैंने यहाँ पर CH3COO नेगेटिव को क्या करा? पानी के अंदर इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो मेरा क्या रिजल्ट निकल करके आएगा? ठीक है, अब ध्यान से सुनना भैया। CH3COO नेगेटिव है, क्या करेगा? H पॉजिटिव डोनेट कर देगा। वो H पॉजिटिव किस पे जाकर चिपक जाएगा? इस पर। तो यहां पर आपका ये बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। हाँ या ना? और ये CO पॉजिटिव आपका H पॉजिटिव भी है, यानी कि
H पॉजिटिव, मैंने क्या बोला था कि पानी के अंदर जो H पॉजिटिव है किस फॉर्म में मिलेगा, वो इस फॉर्म में आपको देखने मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, ये CH3CO नेगेटिव है, पानी का कौन सा कंपोनेंट पकड़ेगा? OH वाला। तो ये क्या बनेगा? पानी का नेगेटिव है ना, तो ये सॉरी, ये पानी कैसा होगा? H और OH। अरे होगा नहीं होगा? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जाएगा, क्या बना लेगा यहाँ पर? CH3COO नेगेटिव, और प्लस में क्या हो गया? ओ सॉरी, उल्टा हो गया, गलत हो गया, CH3COOH, और साथ ही साथ क्या बन गया यहाँ पर? OH निगेटिव। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा बताओ, ये क्या है? क्या ये बेस नहीं है क्या? अच्छा बताओ, क्या ये एसिड नहीं है क्या? अरे है क्या? अगर मैं इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं Ka बोलूंगा? क्या मैं ये नहीं कह सकता कि बेस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं Kb बोलूंगा? अरे भाई बोलो, नहीं बोल सकता क्या? कुछ नया किया, कुछ नया किया, सब कुछ पुराना ही तो है, अब नया पुराना हो रहा है। इसके Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगी? CH3COO माइनस, अरे यही बनेगी क्या? इनटू में क्या बनेगी भाई? H3O पॉजिटिव, यही बनेगी, डिवाइडेड बाई क्या आ गया तुम्हारा? CH3COOH। अरे सर वाटर ले लो। अरे दादा वाटर तो एक्सेस में है ना, आ रही बात समझ में? तो Kb की वैल्यू ले लो भाई। Kb की वैल्यू क्या बनेगा सर? Kb की वैल्यू बनेगा CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन इनटू में OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई CH3COO नेगेटिव। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात यहाँ तक के? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 2 हो गई। अब क्या हुआ? अब उठती है हमारे खाज, तो 1 इंटू क्या करेंगे? 2 करेंगे। 1 क्या है हमारा? Ka। ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। 2 क्या है हमारा? Kb। तो Ka क्या है भाई हमारा? Ka ये है, ले भाई, क्योंकि हम यहाँ पर फायदा उठाएंगे अपने तकनीक का। आ रही बात समझ? तो यहाँ पे आ जा भाई। है जी, क्या फरमा रहे हजरत? क्या आ गया? ठीक है भैया। और एक हमने उठाया यहां से ये वाला, तो भी आ जा भाई, तो भी आ जा बेटे। इसे क्या कर दो, थोड़ा सा छोटा कर दो, कभी ये पुराना मान जा। कोई दिक्कत वाली बात है? दोनों के बीच में क्या लगा दिया? गुणा का साइन। कुछ दिख रहा तुम्हें जादू यहां से? नहीं दिख रहा? मैं दिखाता हूं। काटो, इससे इसे काटो, कट गया। क्या बचा? H3O पॉजिटिव। अच्छा H3O पॉजिटिव कैसे होता है? ये होता है H पॉजिटिव और H2O होगा। सर ये तो एक्सेस में है, तो क्या टेक्निकली ये भी हमारा क्या, ये H पॉजिटिव हुआ नहीं हुआ? तो ध्यान से देखिएगा सर, Ka इंटू Kb की वैल्यू क्या आ गई? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के बराबर आ गई। अरे सर ये तो जाना पहचाना लग रहा, जाना पहचाना लग रहा। कहां पड़ा, कहां पड़ा, कहां पड़ा, कहां पड़ा, कहां पड़ा? KW। याद आया वाटर के बारे में? कहां पढ़ा था दादा? देखिएगा। ओए KW किधर है भाई? KW कल पढ़ाया था ना मैंने KW आपको। ले भैया, कहा गया? ले भाई, KW H पॉजिटिव और अरे सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? मतलब तो बहुत कुछ हुआ। मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आ गई ये किसके बराबर आ गई हमारी? ये KW के बराबर आई। आई कि नहीं आई? तो नतीजा क्या मिला? नतीजा ये मिला कि KW इज इक्वल टू Ka इंटू में क्या हो गया? Kb। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ये क्या है हमारा? ये क्या जुगाड़ है यार ये हमारा? है? क्या चीज है? वाह जी वाह, अंगूर। ये रे, चार ही कलर है इसमें। वाह भाई वाह। सांप। चलो, सांप का क्या मतलब है? सांप रखेंगे हम। सांप का मतलब है इसे क्या करना है? याद करना है, वरना ये हमें क्या कर लेगा? वरना ये हमें डस लेगा। ठीक है, ठीक है भाई। ले भैया, तो ये क्या है हमारा? अगर हमने याद नहीं किया तो डस लेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है भाई, सही जुगाड़ है यार ये तो है। रुक जाओ भाई, 1 मिनट खेल लूं मैं थोड़ा सा। है क्या बनाओ बताओ जल्दी। बाहर में बता, लाइव क्लास चल रही है अभी। हाँ जा, हम बोल देने को लाइव क्लास चल रही है अभी।
हाँ भैया, कहां तक हो गया, समझ में आ रही बात? ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो गया, ये याद करना। अबे ये तो हम पता ही नहीं चला था, इसका तो क्या जुगाड़ है, क्या बनाओ बताओ? कुछ ओ तेरी हार्ट का क्या करना आशीष, दिल बना दो। आशीष ने पता क्या कहा, अगर आप दिल बना दो। ला भाई देखते हैं, वाह भाई वाह, है हार्ट कमजोर रह गया क्या? अबे दांत आ गया तो हार्ट के नाम पे, जबाडा, ये दाढ़ी आ गई, चाय कॉफी, वाह जी वाह, सैंडविच भी आ गया, वाह 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 वाह। हार्ट कमजोर रह गया क्या हमारा? अच्छा जी, तो हम हार्ट बनाएंगे आज, हार्ट बनेगा तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब आएगा देख, वो याद आता है। इसका मतलब ये दिल के बारे में नहीं जहां समझता बात को है। तीर बना दो इसके बीच में को, अब तू रुक जा। वाह, फ्लैश वाली, फ्लैश वाली यार, हंसो ना, फ्लैश वाली लाइट आ गई तो कलर 4 ही क्यों है इसमें, है कलर 4 ही क्यों है वो इसमें? दिल थोड़े यार जो तीर लगाऊं। फिल तो होगा कहीं से। चलो खैर, अब खेलते नहीं यार, आ जाओ, क्लास लेनी बहुत लंबी यार, आ जाओ। चलो, दिल चीर के देख लिया हमने, तेरा ही नाम है आशीष, तेरा नहीं है कभी तू अपना सच्चा है? हाँ भाई, क्या नतीजा निकल के आया? अरे सर, ये तो बहुत अच्छा नतीजा निकल के आया। क्या निकल के आया? हम जानते हैं कि बस हम क्या जानते हैं सर, के डब्ल्यू। फिर आशीष क्या नजर लगाई तुमने भाई? भाई अब तुम, ओहो हो, अब समझ में आया मेरी, मैं क्या गड़बड़ कर रहा। शेयर तो मैं कर दूं, लेकिन वो चेंज क्यों नहीं हो रहा? देख, यहाँ पे गलत ही छेड़ देगा वरना ये आ रहा नीचे, अब वो कर दिया बंद। अब मैं पेन घुमाऊंगा और घुमा करके मैं यहाँ पे करूंगा, देख अब आया, अब आया। चलो भैया, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा के ए इज इक्वल टू के ए इंटू के बी। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, पीछे हमने क्या पढ़ गए थे? हम पढ़ गए थे कि के ए नहीं है, के डब्ल्यू है भाई। यस सर कह रहे गधो, ये हो गया हमारा के डब्ल्यू। क्या हो गया भाई? के डब्ल्यू। पीछे हम क्या पढ़ गए? पीछे हम पढ़ गए क्या कि के डब्ल्यू इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू में क्या आ गया? OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन। हो गया। अच्छा, अगर मैं इसका नेगेटिव लॉग ले लूं, इस वाले का, अगर मैं इसका नेगेटिव लॉग ले लूं, ध्यान सुनिएगा, तो क्या मैं ले सकता हूं नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू में क्या हो गया? OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाँ है ना? नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू क्या पी के डब्ल्यू नहीं हुआ क्या? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या हो गया? पीएच हो गया, प्लस में क्या आ गया भाई? पीओएच हो गया। अरे सर ये कैसे लिया है? ये क्या था? लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। अरे होगा, माइनस का साइन बाहर है तो लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। आरी बात समझ में? ठीक है, ये माइनस का लॉग ये आएगा और माइनस का वो हो जाएगा तो ये आ जाएगा। आरी बात समझ में? तो पी के डब्ल्यू का एक कंक्लूजन हमारा क्या निकला? ये निकला। अच्छा सर, अगर मैं यहाँ से पी के डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लूं तो यहाँ से पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या बैठेगी? वो बैठेगी हमारा पी के ए प्लस क्या बैठेगा? पी के बी। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कुछ कुछ समझ में आ रहा, कुछ कुछ समझ में आ रहा। क्या समझ में आ रहा? कि अगर एट टी इज इक्वल टू, टी कर दिया मैंने, क्या हो रहा है यार? एट T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आरी बात समझ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारा, ध्यान सुनिएगा,
जो हमारे पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू है वो कितनी होती है 14 होगी। तो पीकेडब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पर, वो भी 14 ही हो जाएगी। समझ में आ रही बात आपके? अरे क्लियर है क्या? ठीक है। और एट द सेम टाइम अगर ये 14 है तो 20 उस पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीकेए प्लस पीकेबी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी भाई हमारे 14 हमारे निकल करके आ जाएगी। बोलो भाई यहाँ तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई है भाई? अरे समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा अगर ये है तो के ये के की वैल्यू क्या है? अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -7, इसकी क्या होती है 10 की पावर -7 और केडब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी 10 की पावर -14। तो ये भी क्या हो गया 10 की पावर -14, ये भी क्या हो गया 10 की पावर -7, ये भी क्या हो गया 10 की पावर -7। सब सेम से ही तो चल रहा सर, अलग ही क्या चल रहा, अलग ही क्या चल रहा। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ही तो थी जो क्या कन्वर्ट हो गई हमारे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट में। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये आपने क्या कर लिया भाई, ये आपने याद कर लिया, कोई दिक्कत है? अब एक फाइनल में आपको एक शीट बना करके दे रहा हूं, वो शीट हमारे आगे काम आएगी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था। क्या उसमें हमने पढ़ा था कि K = C अल्फा स्क्वायर और अल्फा = अंडर रूट में K/C, यही पढ़ा था क्या? तो ये आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है सबसे पहली बात। फिर हमने पढ़ा वाटर को लेकर के, KW को लेकर के हमने क्या पढ़ा कि KW = हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू में क्या आ गया OH निगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी वैल्यू क्या होगी 10 की पावर -14 होगी। कब? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी। क्या तो यहां पर pKw किसके बराबर आ गया? ये आपका pH प्लस pOH के बराबर आगे निकल गया। अरे आया कि नहीं आया? ठीक है। और 25 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी भैया 14 हो गई निकल कर। इसीलिए pH प्लस pOH की वैल्यू हम क्या मान रहे थे 14 मान रहे थे। ठीक है। हमने अभी भी एक और चीज पढ़ी कि KW = क्या था हमारा Ka × Kb था। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा? तो ये क्या हो गया हमारा pKw = क्या हो गया हमारा pKa प्लस pKb हो गया। और इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 10 की पावर, सॉरी इसकी भी वैल्यू कितनी होगी भैया यहाँ पर 14 होगी। क्या होगी यहाँ पर 14 होगी। ये भी आपने क्या रखना है भाई, याद रखना है। ये सब के सब हमारे क्या होंगे भाई, आगे काम आने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ठीक है, क्या क्लियर है? अच्छा ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में अगर मैंने तुम्हें पढ़ाया हो आपके ध्यान होगा तो H पॉजिटिव = इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई निकल गए C अल्फा, और OH की भी निकलकर कितनी आई थी आपके, वो भी C अल्फा निकल के आई थी। तो ये भी आपने क्या रखना है, ये भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ये भी हमारे काम की ही है। ठीक है। और जहां पर कॉन्सेंट्रेशन किसमें लेनी है हमें, कॉन्सेंट्रेशन हमको लेनी है भाई नॉर्मेलिटी में। ये भी आप क्या रखेंगे, मेंशन रखेंगे। समरी है अब तक जो आपने पढ़ा, क्योंकि आगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सबकी चीजें आपकी क्या होंगी, याद आएंगी। और पीएच का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा कि 25 डिग्री पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगी, OH निगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी 10 की पावर -7। पीएच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव लॉग ऑफ आपका हाइड्रोजन आयन, और ये हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और पीओएच की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के लॉग का OH निगेटिव आयन की क्या होगी भाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्लियर है? अरे आ रही समझ बात? तो ये हमारी क्या थी अब तक जो हमने पढ़ा वो सबके समरी यहाँ पर थी। ठीक है। देखो क्यों कराई मैंने आपको ये इस वाले पेज पे, लास्ट में क्यों नहीं कराई, क्योंकि अब आप पढ़ोगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में डेरिवेशन करोगे आप, लेकिन मैं नहीं कराने का डेरिवेशन, सब कराते हैं, मैं नहीं कराना। क्यों नहीं कराने का, करा तो दिया मैंने पीछे, आ रही बात समझ? अब मैं अल्फा की वैल्यू चेंज कर दूंगा, K बाई रूट में K/C है ना, अगर एसिड होगा तो KA/C, बेस होगा तो KB/C, अगर वाटर होगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट अगर मैं ले रहा तो अल्फा की जगह क्या रखूंगा H। आ रही बात समझ? सब सेम रहेगा, कुछ भी तो चेंज नहीं होगा, वहां पर वही C अल्फा वही सब बिल्कुल जो का तो रहने वाला है, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। अरे भाई समझ में आ रही बात? इसीलिए मैंने आपको ये पहले डेरिवेशन करा दी, बार बार करा क्या फायदा, डेरिवेशन थोड़ा ही आता है, क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसी के साथ भाई हमारा यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3 भी क्या हुआ, पूरा हुआ। लेक्चर नंबर 3 हुआ ना पूरा है भाई, 3 था ना आज? कितने पेज हो गए आज के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। छोटी क्लास हुई क्या आज की हमारी? हाँ छोटी हो गई। ठीक है, चलिए कल हम बात करेंगे भैया, कल हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 04 के बारे में। ठीक है, क्लियर है? और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए। नमस्कार।